We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इजराइल के लिए ईरान का बड़ा प्लान, अमेरिका से भी छुपा रखा है जखीरा। फोर्डो को मिटाने के लिए क्यों बेताब है इजराइल? हमें पता है तथाकथित सुप्रीम लीडर कहां छुपा है, लेकिन हम उसे मारेंगे नहीं बिना शर्त सरेंडर। ट्रंप के शब्द ईरान की टेंशन को बढ़ा देने के लिए काफी है, लेकिन क्या ईरान सच में डर गया है? क्या ईरान सरेंडर कर देगा? ट्रंप की तरफ से दी जा रही धमकी और इजराइल के हमलों के बीच भी ईरान के सुप्रीम लीडर का यह कहना कि हर हमले का जवाब दिया जाएगा और फिर पहली बार अपनी सबसे पावरफुल मिसाइलों में से एक फतेह मिसाइल का इस्तेमाल करना, इससे तो लगता नहीं कि ईरान डरा भी हुआ है। इजराइल ने अब पहला हमला ईरान पर किया तो कई न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया गया, लेकिन इजराइल वो नहीं कर सका जिससे उसे सबसे ज्यादा खतरा बना हुआ है। इजराइल ने ईरान के नतांज और इस्फहान में मौजूद यूरेनियम संवर्धन को नुकसान तो पहुंचाया, लेकिन वो अपने मंसूबों में पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाया। इजराइल जानता है कि अगर उसे ईरान को परमाणु बनाने से रोकना है तो ईरान के सबसे सुरक्षित ठिकानों में से एक, तेहरान से 125 किलोमीटर दूर, पहाड़ों से करीब 300 फीट की गहराई पर बने फोर्डो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट को तबाह करना होगा। लेकिन यह होगा कैसे? क्या ईरान के इस ठिकाने को खोजकर हमला करना इजराइल के बस में है? ईरान के पास ये एक ऐसा प्लांट है जिस पर हमला करना इतना आसान भी नहीं होगा, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के G7 समिट को बीच में छोड़कर निकल जाने से और फिर कुछ बड़ा होने वाला है ये कहना संकेत तो दे रहा है कि सच में कुछ बड़ा तो जरूर हो सकता है। ईरान की फोर्डो न्यूक्लियर साइट बेहद महत्वपूर्ण है। ये न्यूक्लियर साइट ईरान की क्वाम सिटी के नजदीक स्थित है। ये दुरूह पर्वतीय इलाकों के बीच में बड़े ही सीक्रेट तरीके से निर्मित की गई है। ये जो फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी है, ये डीप अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटी है और ईरान ने किसी भी तरीके की एरियल बॉम्बिंग से या सबोटाज इत्यादि से बचाने के लिए इस सेक्रेटिव न्यूक्लियर फैसिलिटी का निर्माण पर्वतीय क्षेत्रों के बीच में डीप अंडरग्राउंड जगह पर किया है। और जाहिर है कि इस फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर ईरान के न्यूक्लियर वेपन से संबंधित प्रोग्राम की महत्वपूर्ण गतिविधियां होती हैं। यहाँ पर ईरान अपने यूरेनियम एनरिचमेंट के प्रोग्राम को, ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि संचालित करता है और यहाँ पर जो यूरेनियम एनरिचमेंट से संबंधित जो गतिविधियां हैं वो ईरान कंडक्ट करता है। और जाहिर है कि ये जो फोर्डो न्यूक्लियर साइट है वो इजराइल के और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के निशाने पर है। और ये जो न्यूक्लियर साइट है ये हेविली फोर्टिफाइड है और चूंकि ये दुरूह पर्वतीय इलाकों में स्थित है, डीप अंडरग्राउंड स्थित है, इसीलिए इसके ऊपर कोई सीधा हमला करना वो इस न्यूक्लियर साइट को किसी भी हानि से बचा सकता है। और इसी वजह से वर्तमान समय में ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपनी हर तरीके की तैयारियां कर रहा है, जिसमें कि वो मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर नामक जो बम है, जो कि 30,000 पाउंड्स का जो बम है, जो कि बंकर बस्टर बम के तौर पर भी जाना जाता है, वही एकमात्र ऐसा ऑर्डिनेंस है जिसके कि माध्यम से इस डीप अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटी को हिट किया जा सकता है। ईरान को डर है कि अमेरिका या इजराइल इस जगह को निशाना बना सकते हैं, इसलिए ईरान ने प्लांट के करीब रूसी S-300 एयर डिफेंस सिस्टम इंस्टॉल कर दिए हैं। यानी इतना भी आसान इसे टारगेट करना नहीं है। ईरान को डर है कि अमेरिका या इजराइल इस जगह को निशाना बना सकता है, इसलिए ईरान ने प्लांट के करीब रूसी S-300 एयर डिफेंस सिस्टम पहले से ही इंस्टॉल कर रखे हैं। यानी इतना भी आसान नहीं होगा कि ईरान की इस साइट पर हमला कर इसे नष्ट किया जा सके। तो फिर होगा क्या? क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस संयंत्र में अत्यधिक संवर्धन यूरेनियम U-235 का उत्पादन किया जा रहा है, जो 2 परमाणु बम बनाने के लिए काफी अहम है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA ने भी पुष्टि की है कि फोर्डो अब तक इजरायली हमलों से सुरक्षित है।
ईरान ने अपनी अनेक तरीके की तैयारियां कर रखी हैं और न्यूक्लियर वेपन्स के प्रोग्राम से संबंधित उसने अनेक न्यूक्लियर साइट्स बनाई हैं, जिसमें कि फोर्डो एक बेहद महत्वपूर्ण न्यूक्लियर साइट है, बड़ी सीक्रेट लोकेशन पे है। और ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इस न्यूक्लियर साइट को भी हिट करने की तैयारी के तहत अपनी वो पूरी प्रिपेयर्डनेस की प्रक्रिया में है। और ये जो ईरान की फोर्डो न्यूक्लियर साइट है वो ईरान ने 1981 में जो इजराइल के द्वारा इराक के ओसीराक न्यूक्लियर रिएक्टर पर जो हमला किया गया था उसके बाद ईरान ने ऐसी डीप अंडरग्राउंड सीक्रेट फैसिलिटी के निर्माण के बारे में कार्य शुरू किया, क्योंकि जाहिर है कि ईरान को इस बात का कि हमेशा आशंका और भय रहता है कि उसकी जो सरफेस पर स्थित जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं उसे इजराइल और अमेरिका कभी भी हिट कर सकते हैं। और अब यही इजरायली अधिकारियों ने भी माना है, जब तक फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट को तबाह नहीं किया जाता तब तक ऑपरेशन राइजिंग लॉयन सफल नहीं है। इजराइल का यह भी कहना है कि पूरा ऑपरेशन वास्तव में फोर्डो के खात्मे के साथ ही पूरा होना चाहिए। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल खुद से इसे करने में सक्षम नहीं है, तो क्या अमेरिका अब खुलकर सामने आने वाला है? और अगर अमेरिका खुलकर सामने आता है तो ईरान का ये फोर्डो साइट कैसे बच पाएगी?